बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे ओबेसिटी के बारे में, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। ओके, सो फर्स्ट टॉक अबाउट द ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापन, ठीक है। सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट जो है ना, वो जमा हो जाता है इनसाइड द एडिपोज टिश्यूज। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर एक टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज, ठीक है ना। एडिपोज टिश्यूज के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि फैट स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन जो ओबीस पर्सन होते हैं, जो कि मोटे पर्सन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फैट जो है ना वो अक्यूमुलेट हो जाता है इनसाइड देयर एडिपोज टिश्यूज। ओके, so medically, according to WHO, at adult age around 35 years, person is considered obese with his body mass index BMI is over 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब बेसिकली समझ ले कि BMI होती क्या है। BMI जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, डेट इज वेट इन किलोग्राम, ठीक है। हम अपना वजन ले किलोग्राम में, एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइट बेसिकली मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली जो नॉर्मल बीएमआई होती है ना, उसकी जो रेंज होती है डेट इज अराउंड 18 टू 24.9, ठीक है। 18 टू 24.9, ओके। और जो अंडर वेटेड होते हैं ना, तो उनका बेसिकली जो बीएमआई की वैल्यू होती है डेट इज लेस देन 18, ठीक है। उनकी वैल्यू होती है लेस देन 18, ठीक है। लेकिन जो ओवर वेटेड पर्सन होते हैं ना, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनका जो बीएमआई की जो वैल्यू होती है डेट इज अराउंड 25 टू 30, सॉरी 25 टू 29.9, ठीक है। सो बेसिकली ये ओवर वेटेड कैटेगरी है, ठीक है। और अगर 30 से लेके 35 तक हो जाए तो इसे बेसिकली हम कहेंगे ओबीस क्लास 1, ठीक है। ओबीस क्लास 1, ठीक है। और अगर 35 से 40 तक चला जाए इस बीएमआई की वैल्यू, तो उससे बेसिकली हम कहेंगे ओबीस क्लास 2, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ओके, सो इसको मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो बेसिकली क्या होता है कि जो बीएमआई है ना, उसका फार्मूला होता है वेट इन किलोग्राम, ठीक है। यानी कि हम अपना वजन जो है वो किलोग्राम में रखें, एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो हाइट है वो हम मीटर स्क्वायर में रखें, ठीक है। अगर वैल्यू जो है ना वो आती है इन बिटवीन 18 टू 24.9, ठीक है ना, इसके दरमियान में अगर कोई वैल्यू आती है, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो नॉर्मल है, ठीक है ना। हम क्या है, हम नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर बीएमआई की वैल्यू 18 से कम आती है तो यानी कि क्या है कि हम अंडर वेटेड है, ठीक है ना। हमारा वजन बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है ना। हमें वजन गेन करने की जरूरत है, ठीक है। सो अगर 18 से कम आएगा बीएमआई तो बेसिकली क्या होगा कि हम अंडर वेट है, ओके। लेकिन अगर बीएमआई की वैल्यू जो है वो रेंज कर रही है बिटवीन द 25 टू 29.9, ठीक है ना। अगर इसके दरमियान में अगर कोई वैल्यू आ रही है बीएमआई की, तो इसका मतलब ये है कि हम ओवरवेटेड है, ठीक है ना। यानी कि हमारा वजन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर बीएमआई की वैल्यू 30 से 34.9 होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी 35 नहीं है, 34.9 होगा, ओके। अगर हमारी बीएमआई की वैल्यू 30 से 34.9 तक आ जाए तो हम जो है ना ओबीस क्लास 1 में है, ओके। लेकिन अगर हमारी बीएमआई की वैल्यू 35 से 40 तक आ जाए, ठीक है ना, यानी कि इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हम ओबीस क्लास 2 में, यानी कि ओबीस क्लास 2, दिस इज द मोस्ट डेंजरस कंडीशन, ठीक है ना। और इसमें अक्सर करके बंदे की डेथ भी हो सकती है, ओके। सो बीएमआई अगर कहा जा रहा है कि अगर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर 30 से ऊपर हो तो इसका मतलब ये है कि बंदा जो है ना वो बेसिकली ओबीस है, ठीक है, ओबीस है, ओके। सो बीएमआई इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ अ पर्सन विद द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट, ठीक है ना। बीएमआई का मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है ना, डेट इज वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि वजन जो है, वजन हम अपना किलोग्राम में लेंगे, ठीक है। और उस वजन को हम डिवाइड कर देंगे टू आवर हाइट, ठीक है ना। हम अपनी हाइट से डिवाइड कर देंगे, लेकिन याद रहे कि हमारी जो हाइट है ना वो मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, ओके। सो ओबेसिटी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, एनवायरमेंट, डाइट एंड एक्सरसाइज, ठीक है। अब बेसिकली बंदे को ओबेसिटी होती क्यों है? कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स यानी कि इनहेरिटेंस है, ठीक है ना, यानी कि कुछ ऐसी जीन्स आ जाती हैं हमारे पेरेंट्स से जो कि जीन क्या करवाती हैं, ओबेसिटी काज करवाती हैं, ठीक है। सपोज कीजिए फादर और मदर से हमें कोई ऐसी जीन मिल गई जो कि क्या कराए, ओबेसिटी करवाए, ठीक है। सिमिलरली कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। इन्हीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाती है हमारी डाइट, ठीक है ना। अगर हम बहुत ही ज्यादा खाना खाएं
और बस लेटे रहें, ठीक है ना, सो इससे क्या होगा कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, सारा दिन हम बिस्तर पे बैठे हुए हैं, तो उससे भी बेसिकली क्या होगा, हमारा जो वजन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स दो होते हैं, नंबर वन इज द डाइट एंड नंबर सेकंड इज द एक्सरसाइज, ठीक है। डाइट अगर हम बहुत ही ज्यादा फास्ट फूड खाएं, जंक फूड खाएं और एक्सरसाइज उतनी करे बिना सारा दिन बैठे रहें, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। The obesity increases the risk of diabetes, cardiovascular diseases, hypertension and some cancers. ठीक है, इसी ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। डायबिटीज जो है ना, ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो अमाउंट है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, तो इसमें क्या होगा, काफी ज्यादा ग्लूकोज जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो है ना वो आ जाएगी इनसाइड ऑफ अवर ब्लड। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। ये हम सेकंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि डायबिटीज की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है, लेकिन वो हम सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। और ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी हो जाती हैं, ठीक है। ये हम फर्स्ट ईयर के आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल के अंदर चर्बी जमा हो जाती है, ठीक है। सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, तो इसमें क्या होगा, काफी सारी यूं चर्बी जमा हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जाएंगी, ठीक है ना, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ओके। इसी ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है ना। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। और कुछ कैंसर जो है ना, कैंसर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कैंसर है क्या? कैंसर बेसिकली हम कहते हैं कि जब एक सेल जो है ना, एक सेल जब वो एबनॉर्मली रेप्लिकेट करता जाए, एबनॉर्मली डिवाइड होता चला जाए, होता चला जाए, होता चला जाए, तो इससे बेसिकली हम कैंसर कहते हैं, ओके। So even though medication and diet can help, the treatment of obesity cannot be short-term fixed, but it has to be lifelong commitment to proper diet habits, increase physical activity and regular exercise. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो obesity है ना, obesity का कोई short term ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आपने बस एक महीने के लिए मेडिकेशन ले ली, ठीक है ना, और एक महीने के लिए आपने बस डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, अपनी अच्छी डाइट रखनी पड़ेगी, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि बार बार उठें, बार बार कोई एक्टिविटी करें, ठीक है ना, रनिंग करें, वॉकिंग करें, ठीक है। सो बार बार आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आप परमानेंटली ओबेसिटी से फ्री हो जाएंगे, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये बेसिकली एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि खास करके वुमेन्स के अंदर, ठीक है ना, जो यंग गर्ल्स एंड यंग वुमेन्स होती है ना, इनके अंदर होता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि लड़कियों को लगता है कि हमारा वजन ना बढ़ जाए, इस वजह से वो क्या करती हैं कि खाना नहीं खाती, ठीक है। उनको यही डर होता है कि भाई हम वेट ना गेन कर लें, इसलिए बेसिकली हम खाना नहीं खा रहे, ठीक है। सो एनोरेक्सिया का मतलब ही यही है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, ठीक है ना। भूख क्यों नहीं लगती? बिकॉज वो हर वक्त स्ट्रेस में होती हैं कि हमारा वजन ना बढ़ जाए, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि उनको भूख भी नहीं लगती, ओके। और बेसिकली जब उनको भूख नहीं लगती तो उनका वजन भी गिर जाता है, ठीक है। इट मे बी accompanied by spontaneous and induced vomiting in some patient, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि वो वाली वुमेन जो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार होती हैं, उनमें या तो स्पॉन्टेनियस वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि अचानक से ही उनको वोमिट हो जाती है, ठीक है। या तो क्या होती है कि उनको इंड्यूस वोमिटिंग होती है, ठीक है। या इंड्यूस वोमिटिंग का मतलब ये है कि यानी कि वो जो लड़कियां हैं ना, वो अपने मुंह में उंगली देती हैं और उंगली डाल के बेसिकली वो वोमिटिंग करती है, यानी कि इंड्यूस वोमिटिंग करती हैं, जानबूझ के वोमिटिंग करती हैं, ठीक है। अपने मुंह में उंगली दे दे के बेसिकली वो क्या करती हैं, वोमिटिंग करती हैं। क्यों? बिकॉज उनको ये डर होता है कि हमारा वजन ना बढ़ जाए, ठीक है, इसलिए जो खाना हमारे स्टमक में है उस खाने को भी हम बाहर निकाल दें, ठीक है। Now second disorder, that is the bulimia nervosa, ठीक है। bulimia nervosa क्या है? This is again the psychological disorder, ठीक है, और ये भी अक्सर करके वुमेन्स में ही होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि वुमेन को फास्ट फूड खाने का बड़ा शौक होता है, ठीक है ना, वो बिंज ईटिंग करती है, यानी कि फास्ट फूड खाती हैं, ठीक है। लेकिन फास्ट फूड खाने के बाद उनको ये भी टेंशन हो जाती है कि हमारा वजन ना बढ़ जाए, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करती हैं कि इंड्यूस वोमिटिंग करती है, यानी कि अपने मुंह में उंगली देके फिर वो क्या करती हैं, वोमिटिंग करती है, ओके। सो जस्ट लाइक द एनोरेक्सिया नर्वोसा, इट इज आल्सो द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ गेनिंग एक्सेसिव बॉडी वेट, ठीक है। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरह बुलिमिया नर्वोसा भी क्या है? दिस इज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है ना, मेंटल डिसऑर्डर ये।
और इसमें बेसिकली होता क्या है कि बंदे को, स्पेशली वुमेन को क्या होता है कि उनको ये डर होता है कि हमारा बॉडी वेट जो है ना वो गेन ना हो जाए, ठीक है। एंड दिस इज मोर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर देन द एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो जानलेवा डिजीज है ना, दैट इज द बुलिमिया नर्वोसा। अच्छा, जानलेवा क्यों है? बिकॉज इसी बुलिमिया नर्वोसा की वजह से क्या होता है, मुख्तलिफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज होती हैं, ठीक है ना, और बंदे को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ओके, so it is usually characterized by the binge eating, episodes of uncontrolled eating, so the person consume excessive amount of food followed by purging, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बुलिमिया नर्वोसा का जो पेशेंट होता है ना, वो क्या करता है, बिंज ईटिंग करता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खाना खाता है, ठीक है ना, स्पेशली फास्ट फूड खाता है। और फास्ट फूड खाने के बाद उसको ये भी डर होता है कि भाई मेरा वजन ना बढ़ जाए, ठीक है। फिर वो क्या करता है, पर्गिंग करता है। पर्गिंग यानी कि वो इंड्यूस वोमिटिंग करता है, यानी कि अपने मुंह में उंगली डाल के बेसिकली वो वोमिटिंग करता है। ओके, सो कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द बुलिमिया में लीड टू किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम्स, टीथ डिके, इलेक्ट्रोलाइट और केमिकल इम्बैलेंसेस, ठीक है। अब जो पेशेंट है बुलिमिया नर्वोसा का, उस पेशेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि उसकी किडनी फेल हो जाएंगी। हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके, ठीक है। टीथ डिके हो सकते हैं, यानी कि दांत खराब हो सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट एंड केमिकल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि उनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होगी, एबनॉर्मल कंसंट्रेशन मौजूद होगी, ठीक है। बाकी जो केमिकल्स हैं, जैसे कि मुख्तलिफ केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे इनसाइड द बॉडी, यानी कि उनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है ना वो बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होगी।